वेलकम टू क्यू हब टीवी। मैं लास्ट वीक के वीडियो में एक काशन दिया था ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। वेडनेसडे और थर्सडे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर मिल सकता है ग्लोबल बाजार्स को, स्पेशली एफओएमसी मीटिंग आउटकम से। ठीक उसी प्रकार जो एफओएमसी मीटिंग के आउटकम के बाद जो पावेल जो फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स होने की पूरी संभावना है, ऐसा बोल के कुछ कमेंट करे थे। स्पेशली क्योंकि हम जो पिछला इन्फ्लेशन जो स्टैटिस्टिक्स आए थे यूएस के, वो कुछ उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। सो उसको नज़र में रखते हुए जो एफओएमसी ने इंटरेस्ट रेट हाइक्स फर्दर क्वार्टर्स में बढ़ाने के उम्मीद है या चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा कुछ कमेंट हम एफओएमसी चेयरमैन से सुने थे। और एफओएमसी मीटिंग के आउटकम आने के बाद स्पेशली जो वेडनेसडे और थर्सडे पूरे ग्लोबल बाजार्स, भारतीय स्टॉक बाज़ार हो या यूएस स्टॉक मार्केट में हो, एक ऊपर स्तरों से एक अच्छी गिरावट हम देखे हैं। अब भारतीय स्टॉक मार्केट में तो पिछले कुछ हफ्तों में तो हम ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहे थे। भारतीय इंडिसेस स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और वो न्यूज़ जो एफएम लास्ट वीक में स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी ऊपर के स्तरों से एक अच्छी फॉल रजिस्टर करे हैं। और ऑलरेडी मैं कुछ दिनों से एक कमेंट कर रहा था कि भारतीय स्टॉक मार्केट में जो भी हम तेज़ी देख रहे हैं वो हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ के वजह से ही देख रहे हैं। वो अपने जीडीपी के आंकड़े हो या यहाँ के कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, यहाँ का इन्फ्लेशन हो, यहाँ का रिटेल इन्फ्लेशन हो, ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स के वजह से हम एक अपसाइड मूव्स देखे हैं। लेकिन एक तो कंसर्न था वो एफआईएस का सेलिंग। एफआईएस की सेलिंग लगातार बढ़ रही है। अभी भी जो भारतीय स्टॉक बाज़ार के जो कैश सेगमेंट से एफआईएस ने सेलिंग कर रहे हैं, वो लास्ट वीक में देखे तो और ज़्यादा, वेडनेसडे और थर्सडे स्पेशली 3,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस के ओर से। सो एक नेगेटिव साइन था पहले से। अब एक बाज़ार को एक मौका मिला है ऊपर के स्तरों से नीचे गिरने का, वो है एफओएमसी आउटकम। तो अब एफआईएस की सेलिंग अगर देखें तो सितंबर मंथ में अभी तक 18,261 करोड़ की सेलिंग हुई है। डीआईएस की बाइंग से अगर तुलना करें तो एफआईएस की सेलिंग कुछ ज़्यादा ही है। एक नेगेटिव साइन अभी भी मार्केट में है। और एक स्पेशली लास्ट वीक में जो भी हम गिरावट देखे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वो मेन आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखे हैं, और बैंकिंग में जो मेन स्टॉक्स है स्पेशली एचडीएफसी में एक तेज़ गिरावट हम ऊपर से देखे हैं। वो एक रीज़न था। बैंक निफ्टी में स्पेशली बैंक निफ्टी में तकरीबन 1,500 पॉइंट्स की गिरावट हम देखे हैं, और निफ्टी में एक 500 पॉइंट की गिरावट हम लास्ट वीक में ही देखे थे। सो कभी भी जब एफओएमसी या फेडरल रिजर्व कमेटी इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाने का फैसला करती है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही रहता, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो एफआईएस ने भारतीय स्टॉक बाज़ार से पैसा निकाल के यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जब एफओएमसी इंटरेस्ट रेट हाइक्स बढ़ाए तो बॉन्ड यील्ड्स रिटर्न्स ज़्यादा देते हैं इन्वेस्टर्स को कंपेरेटिवली स्टॉक से। इसलिए वो लोग स्टॉक्स सेल करके जो पैसा वो लोग लेते स्टॉक से, वो पैसा फिर वो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते, तो वहाँ पर वो लोगों का रिटर्न मैक्सिमाइज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी इंटरेस्ट रेट्स का हाइक फैसला होता है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होता है कौन से भी स्टॉक बाज़ार के स्टॉक्स। हम इस पर ऑलरेडी हम लास्ट वीक में उसका इम्पैक्ट हम देखे थे। अब भारतीय स्टॉक बाज़ार की निफ्टी और बैंक निफ्टी, उससे पहले अगर डाउ जोन्स, लास्ट वीक पर डाउ जोन्स और नास्डैक एंड S&P 500 का परफॉर्मेंस एक बार चेक करें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की
गिरावट रजिस्टर करा था और नास्डैक 400 पॉइंट्स और S&P 500 तकरीबन 120 पॉइंट्स का फॉल हम यूएस मार्केट्स में लास्ट 5 सेशंस में हम देखे हैं। और बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग और या जो गिरावट वो तो कम्प्लीटली एक पैनिक क्रिएट करी थी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दो भी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुए हैं। सो वो एक नेगेटिव साइन है। अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस, अब निफ्टी का एक सपोर्ट दिख रहा है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम पे। वही अगर बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग और ख़राब है, क्योंकि ये 20 डे को सरेंडर कर दिया मार्केट और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सरेंडर करके उसके नीचे बंद हुआ है। सो अब बैंक निफ्टी 100 डेमा टेस्ट करने वाला है और निफ्टी 50 डेमा टेस्ट करने वाला है, क्योंकि ठीक 31 अगस्त या सितंबर 1 को निफ्टी 50 डेमा के ऊपर सपोर्ट लेके और अपने को ऑल टाइम हाई दिलवाया था। अब अपन तकरीबन जो क्लोजिंग है निफ्टी की, निफ्टी 19,674 पर फ्राइडे के दिन क्लोज मिला है। अब नेक्स्ट सपोर्ट 19,544 ठीक ऐसी लेवल पे अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है। लास्ट टाइम भी 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके मार्केट निफ्टी ने घूमा है। अभी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा रहा है। अगर एक बार ऑप्शन डेटा कंपेयर करें तो ठीक ऑप्शन डेटा भी वही मैसेज दे रहा है अपने को। 19,600 और 19,500 के पास पुट रेटर्स प्लेस हो रहे हैं, 1,14,458 और 1,26,030 रिस्पेक्टिवली। अब रेसिस्टेंस तो 19,700 19,800 हर लेवल पे कॉल रेटर्स हावी होके हैं। तो अब निफ्टी में हम एक स्टेबिलिटी अगर देखना है तो मार्केट निफ्टी जरूर 19,775 के ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि 19,700 और 19,800 19,800 के पास अपने को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट्स के ऊपर प्लेस है और ऑप्शन डेटा में 19,800 के पास बड़ा कॉल रेटर है। सो एक बार 19,700 और 19,800 के ऊपर निफ्टी अगर ट्रेड होने लगा तो हम एक स्टेबिलिटी मार्केट में देख सकते हैं और ऊपर के साइड जाने के चांसेस अपने को मिल रहे हैं। लेकिन आपका जो सिचुएशन प्रेजेंट कंडीशंस अगर देखें तो उतना आसान नहीं है 19,800 का कॉल रेटर्स को बीट करना, वो है क्योंकि ऑलरेडी FIs ने सेलिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव साइन है। सो सपोर्ट तो 19,500 19,600 1700 के पास 19,700 के पास भी 1,28,638 का पुट रेटर्स प्लेस होके है। सो मंडे नेक्स्ट वीक में 19,700 को किसी हाल में निफ्टी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अगर 19,700 को अगर मार्केट प्रोटेक्ट नहीं करा तो हम जरूर 19,544 जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी जरूर जाएगा। यह है निफ्टी। बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी 44,612 के पास फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है। सो बैंक निफ्टी अब ऑलरेडी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच होके क्लोज हुआ, तो अगला सपोर्ट 44,263 के पास मार्केट घूमने के चांसेस दिख रहे हैं। पिछले अगस्त और सितंबर में भी मार्केट ठीक यही 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू के ऊपर की तरफ घूमा था। सो फिर आप एक बार देखना कि आप 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट करता है या नहीं, वो अपने को नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। सो अगर एक बार ऑप्शन डेटा अगर चेक करें तो 44,500 और 44,000 के पास ही पुट रेटर्स प्लेस हुए हैं, 1,28,000 और 1,35,000 ओपन इंटरेस्ट के साथ। लेकिन जो कॉल रेटर्स का
कॉन्फिडेंस को पुट रेटर का कॉन्फिडेंस से तुलना करें तो पुट रेटर्स का कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कॉल रेटर्स का कन्विक्शन है, क्योंकि कॉल रेटर्स हर लेवल पे 44,800 से लेके 45,300 तक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट के साथ प्लेस होके है। अब मार्केट में कुछ स्टेबिलिटी आना है या ऊपर के तरफ एक पॉजिटिव मूव दिखना है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी जरूर 44,821 और 45,102 ये दो लेवल्स है। 45,102 के पास अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 45,102 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिका तो हम एक स्टेबिलिटी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में तेजी आना है या बैंक निफ्टी में शार्प रिकवरी यहाँ से मिलना है तो जरूर HDFC में जो फॉल हो रहा है वो फॉल में स्टेबिलिटी और HDFC में एक अपवर्ड मूव मिलना जरूरी है। जब तक HDFC में एक रिकॉग्नाइज्ड रैली हम नहीं देखते तब तक हम बैंक निफ्टी में एक स्टेबिलिटी देखने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं ट्रेडर्स और नेट ट्रेडर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि अभी भी मार्केट में टेक्सचर तो लास्ट वीक में टेक्सचर अलग था। लास्ट वीक तक क्या था, जो बयान डिप्स का मार्केट था, लेकिन अब सेलान राइज में कन्वर्ट हुआ है। एक तो ग्लोबल की कंडीशंस ठीक ठाक नहीं है, FIs की सेलिंग लगातार हो रही है। तो मैं जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक जितना भी इंट्राडे में ट्रेड आप लोगों को रैली मिलते है उसको शार्ट करने के सजेस्ट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। निफ्टी में 19,775 के ऊपर ही हम तेजी के सजेशन कर रहे हैं। जब तक 19,775 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता या इंट्राडे में एक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स अगर मार्केट 19,775 के ऊपर नहीं टिकता तब तक ये भी सेल एंड राइज स्ट्रैटेजी में अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रेडर्स को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में और कुछ ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर बन सकते हैं मार्केट के लिए। मंडे तो कुछ खास इवेंट्स नहीं है, उस दिन डॉलर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है सितंबर का। ट्यूसडे एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, वो न्यू होम सेल्स अगस्त। ये यूएस द फेड कमिटी ने 8 स्टैटिस्टिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। न्यू होम सेल्स अगस्त के स्टैटिस्टिक्स ट्यूसडे के दिन आने वाले हैं। फिर वेडनेसडे तो कुछ कंपनीज के कॉर्पोरेट अर्निंग्स आने वाले हैं। थर्सडे और कुछ की इवेंट्स, यूएस जीडीपी फाइनल रीडिंग Q2 2023 के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं। उसी दिन पेंडिंग होम सेल्स अगस्त के रिलीज होने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उस दिन जेरोम पावेल जो फेड चेयरमैन टाउन हॉल स्पीच देने वाले हैं। उस स्पीच में और कुछ कमेंट्स हमको सुनने के लिए मिलते हैं, ये बाजार के दिशा को भी चेंज करने के चांसेस दिख रहे हैं। और फ्राइडे के दिन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, वो पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग। ये भी नेक्स्ट FOMC डिसीजन को इम्पैक्ट करने के चांसेस दिख रहे हैं। अभी भी मैं ट्रेडर्स के यहाँ पर क्लियर सजेशन दे रहा हूँ मार्केट में प्रॉपर हेडजिंग के साथ, क्योंकि अब मार्केट तो एवरीडे गैप डाउन से खोला है। लास्ट वीक में गैप डाउन खुलने के बाद कुछ थोड़ा बहुत इंट्राडे अपवर्ड रैली देखने के बाद फिर फॉल देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर ओवरनाइट पोजीशंस कुछ टाइम के लिए अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि जिस प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडियन ट्रेडर्स के लिए क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि दो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट करने वाले हैं अब। मार्केट यहाँ से स्टेबिलिटी या घूमने के चांसेस भी है, क्योंकि हिस्ट्री ठीक उसी प्रकार है। अगर ये लेवल्स को ब्रीच करता तो हम एक अच्छी फॉल अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ओवरनाइट कैरी करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ये है आज की तस्वीर, आज का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू।